स्टॉप बिल्डिंग क्लोन्स गाइस, बिल्ड अ प्रोजेक्ट दैट कैन सेव लाइव्स। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में वही घिसे पिटे ई कॉमर्स ऐप, टू डू लिस्ट या नेटफ्लिक्स को क्लोन बना रहे हो तो प्लीज रुकिए। ठीक है, रिक्रूटर्स के पास है ना रोज ऐसे हजारों रिज्यूमे आते हैं और वो उन्हें बिना देखे साइड में कर देते हैं। अगर आपको सच में टॉप प्रोडक्ट कंपनीज में सॉफ्टवेयर रोल चाहिए तो आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना होगा जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हो। ठीक है, तो जैसे एक नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सिंगल प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे को बाकी 99% कैंडिडेट से अलग खड़ा कर देगा। ठीक है, तो द कोर प्रॉब्लम ये आ गई हमारी, वाई दिस कोर प्रॉब्लम। ठीक है, तो सोचा जबकि नेचुरल डिजास्टर आता है, ठीक है, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक या साइक्लोन्स, तो सबको बड़ी दिक्कतें क्या होती है, कम्युनिकेशन गैप, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, लोगों को पता नहीं होता कहाँ भागना है, और एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं होता किस एरिया में कितने लोग फंसे हुए हैं, किस फील्ड एजेंट को कहाँ भेजना है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का असली काम यहीं शुरू होता है। ठीक है, इस चाओस को टेक सोल्व करना। ठीक है, अब देखिए जैसे डाटा सिलोस हो गया, हाई लेटेंसी, नो मैम कंटेक्स्ट हो गया, ये मैंने आपको अभी बोल के बताया वही चीजें हैं। ठीक है, क्रिटिकल रिस्पॉन्स डिलेज ड्यू टू मैनुअल टास्क एलोकेशन प्रोसेस, मैनुअली तो बहुत प्रोसेस हो, नो क्लीन वे टू इन हाई इंस्टेंटली वेरी हाई व्यू हाई रिस्क डिस्ट्रेस और स्पोर्ट्स लाइव इंफॉर्मेशन स्टेज ट्रैप्ड इनसाइड डिस्कनेक्टेड टेलीमेट्री और मैनुअल सिस्टम्स। तो गाइस अब बात यहाँ आती है कि इस डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के तीन सबसे मेन पिलर्स होते हैं जो आपको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, अब आप बना तो रहे हैं पर क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, पर इम्प्लीमेंट क्या करनी है। तो गाइस पहले रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, आरबीएसी, एडमिन, फील्ड रिस्ट्रिक्टर्स और कॉमन पब्लिक, तीनों के लिए अलग अलग व्यू। आपको समझ में आया, एडमिन, रिसीवर्स और पब्लिक व्यू के लिए अलग अलग व्यू। ठीक है, और अब लाइव सेकंड क्या है, लाइव हीट मैप्स एंड जियो फेंसिंग, मैप इंटरफेस पर दिखाना चाहिए कि हाई रिस्क जोन कौन सा है। लाइव हीट मैप्स समझ रहे हो आप, कि जो लाइव चीज होंगी ना वो जल्दी जल्दी दिखाएगा। ठीक है, फेल सेफ अलर्ट्स ब्रॉडकास्ट, जब सर्वर लोड हाई हो तुम लो लेटेंसी नोटिफिकेशन या एसएमएस गेटवे के जरिए अलर्ट्स भेजना। कि लो लेटेंसी चैनल्स होने चाहिए ना, क्योंकि है ना अब जैसे कि अगर कहीं पे ना साइक्लोन या फिर वो आया तो मतलब उसका तो मतलब ही नहीं बनता कि नेट इंटरनेट चल रहा होगा, तो उसके लिए ये है कि वो जल्दी से जल्दी शेयर हो सके मैसेज, किसके थ्रू, लो लेटेंसी नोटिफिकेशन या एसएमएस गेटवेज के जरिए अलर्ट जल्दी से जल्दी जा सके। ठीक है, तो अब क्या है, द टेक स्टैक टू यूज, कि भाई अब हम बना तो रहे हैं लेकिन भैया ये तो बताओ कि आप किस पे बनाना है, क्या बनाना है, या फिर हम कैसे भी बना दें, कैसे भी मत बनाओ, क्योंकि है ना आपको एक राइट फ्रंट एंड आर्किटेक्चर, बैक एंड गेटवे और रियल टाइम डिस्पैच सिस्टम लगाना पड़ेगा। इस इस हैवी वेट प्लेटफॉर्म को है ना खड़ा करने के लिए आपको इन मॉडर्न टेक्निक टूल्स का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, फ्रंट एंड आप कर सकते हैं रिएक्ट कंपोनेंट्स लाइब्रेरीज से, जैसे डिजाइन या टेलमेंट, और मैप इंटीग्रेशन के लिए लीफलेट या जहाँ तक मेरे को याद है मे बॉक्स या मैप बॉक्स समथिंग है। हाँ मैप बॉक्स ही होगा क्योंकि मैप से मैप बॉक्स एपीआई है वहां से, लेकिन मैंने लीफलेट यूज किया है। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, मतलब डाटा फेच करेंगे, लेकिन थोड़ा स्पीड स्लो है, जब जूम इन जूम आउट करते हैं उसकी स्पीड अगर आप मैन्युअली कोड में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, बैकएंड आप नोट डॉट जेएस या फेस्टिफाई जो हाई कंकरेंसी और पार्सल रिक्वेस्ट को आसान से हैंडल कर सकता है। ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब रियल टाइम डिस्पैच क्या है, इसमें आप सॉकेट डॉट आईओ या फिर वेब सॉकेट्स, ताकि लाइव लोकेशन अपडेट और इमरजेंसी मैसेज बिना डिले के ट्रांसपोर्ट हो सके, उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि भाई आपको रिक्रूटर्स हायर क्यों करेंगे। ठीक है, जब एक इंटरव्यूअर है ना आपके रिज्यूमे में ये सिस्टम्स देखेगा तो वो आपसे यही नहीं पूछेगा कि कंपोनेंट कैसे रेंडर होता है, वो आपसे पूछेगा आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न, डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज और फेल सेव मैकेनिज्म के बारे में। ये प्रोजेक्ट है ना प्रूव करता है कि आप एक सिंटेक्स राइटर नहीं है बल्कि एक रियल प्रोडक्ट इंजीनियर हो जो क्रिटिकल सिस्टम डिजाइन कर सकता है। ठीक है, तो मेरी माने तो आप ये क्लोन्स वगैरह बनाना छोड़ो और कुछ ऐसा बनाओ जिसका इम्पैक्ट हो, जैसे किसी की लाइफ बचा सके। अगर आपको इस डिजास्टर मैनेजमेंट
का स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क और कोड ब्रेकडाउन चाहिए ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप प्लीज क्लोन करना बंद कीजिए, डिजिटल क्लोन्स, ठीक है।